खाद की कालाबाजारी पर ज़िले की स्पेशल टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और दूसरी ओर टोंक ज़िले के धरतीपुत्र खाद के लिए अल सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं। कुछ महिलाएं लगी है तो कुछ किसान यहाँ बैठे हैं। खाद के कट्टों के लिए कभी तू में है तो कभी झगड़ा है। हालात ये है कि किसान यूरिया खाद के कट्टों के लिए परेशान हो रहे हैं। डीएपी खाद की सप्लाई टोंक ज़िले में कहाँ है कहाँ नहीं है कोई जानकारी किसी को नहीं है। काका जी कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? अड्डा से आएगा। कब से बैठे हो? कब से बैठे हो? तो खाद ले पाए? 6 बजे 6 बजे कट्टा वट्टा मिल रहा है? मिल रहा है। हाँ भाई साहब कहाँ से आए? हमारी मतलब हाँ कहाँ से आए भाई? चोली से। भाई क्या स्थिति है खाद को लेकर टोंक की? बहुत सुबह 4 बजे से लगे हुए लाइन। हाँ। सुबह 4 बजे बहुत मिल नहीं रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आते धक्का मुक्की हो रही है। ये बांट नहीं रहे। सुबह टोकन दिए थे 4 बजे की, लाइन में लगे थे। 8 बजे के टोकन देना है, वापस फिर बंद करके बग गए आप। और 2 कट्टे दे रहे हैं। 3 कट्टे की बात थी, 2 कट्टे दे रहे हैं वापस। अच्छा ये खाद की कालाबाजारी भी हो रही है तो क्या लग रहा है? जब भी स्पेशल पुलिस टीम ने बनेठा में कार्रवाई की, महेंद्रवास में की, यहाँ पे नहीं हो रही क्या कालाबाजारी? नहीं अब ये तो पता नहीं है डायरेक्ट कैसे लगा, लेकिन हो तो रही है। अच्छा क्या ज़रूरत है किसानों की भी खाद को लेकर? क्या कौन सा खाद चाहिए? अभी डीएपी चाहिए। डीएपी तो डीएपी मिल रहा है? डीएपी कहाँ मिल रहा है? मिलता है लेकिन लाइन कहाँ मिल रहा है? और यूरिया वगैरह? यूरिया तो मिल रहा है। यूरिया तो मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा। देखिए डीएपी को लेकर क्राइसिस है। ये लोग कतारों में लगे हैं। कहाँ से आए भाई आप? लाक्षू। कब से खड़े लाइन में? सुबह 5 बजे हूँ। क्या स्थिति है खाद को लेकर यहाँ? टोकन पड़े थे, अब दे रहे। आपसे पहले कितने लोग आए थे यहाँ पे जो चले गए? कम से कम 200-250 300 आदमी पूरे। अच्छा क्या लोग चले गए? किसी को मिले कट्टे उट्टे मिले खाद के? हम मिले भी हैं कट्टे, 250 टोकन कट्टे हैं पूरे, जिसमें से कुछ को मिल भी गए, ले भी गए कुछ, और हम लाइन में खड़े हैं तो खड़े हैं। यही एकमात्र दुकान है और भी जगह कहीं मिल रहे हैं कट्टे? और कहीं नहीं मिल रहे, यही मिल रहे बस। पूरे जिले की यही मिल रहे हैं? हाँ टोंक में कट्टे मिल रहे थे, किसी सोसाइटी मिल रहे थे तो फिर 2 नंबर का दुकान मिल रहा है। 2 नंबर से तो ऑटो की लाइन में लग रहे थे फिर। ये तो आपने अपने संपर्क वाले आदमी को दे रहे हैं ये सब। अच्छा 2 बार अभी खाद की कालाबाजारी पकड़ी पुलिस ने। ये कृषि विभाग के अधिकारी क्या करते हैं? क्या बताया आपने वायदे के चक्कर में रहते हैं हाँ भाई यहाँ पे आके फोटो खिंचवा के गए लाइन के साथ। बस फोटो खींच के चले जाते हैं। यहाँ कोई बैठा है क्या अधिकारी भी? कोई नहीं बैठा। कोई नहीं बैठा यहाँ पर। आप कहाँ से आए सर? डाड़ा दुर्गी। क्या स्थिति है यहाँ खाद को लेकर? मिल रहे हैं ना खाद। टोंक से कितना किलोमीटर पड़ता है डाड़ा को? 25 किलोमीटर। तो वहाँ नहीं मिल रहा गांव में? नहीं, लोग 25 किलोमीटर से यहाँ चलकर आ रहे हैं। लोग खाद की किल्लत किस तरह की है? खाद मिल रहा भाई? मिल तो रहा भाई साहब, लेकिन बड़ी कसम कसी बात मिल रहा है। कितने का कट्टा मिल रहा है? सुबह 3 बजे से आ रखे हैं। कट्टा कितने का है? कट्टा तो 2930 रुपये के 2 कट्टे दे रहे हैं, 1 नैनो यूरिया दे रहे हैं साथ में। तो ये तो बंद है ना कि इसके साथ अटैचमेंट नहीं देंगे? बाकी मजबूरी है ना किसान की, तो लेगा कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो जाएगा, लेना तो पड़ेगा अगर खेती करनी है। ये तस्वीर देखिए पहले आप नैनो यूरिया के डिब्बे की। अभी थोड़े ही दिनों पहले इसके अटैचमेंट को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का पुतला फूंकने की भी कोशिश की। अधिकारियों ने समझाया इसके किसानों से कि अटैचमेंट नहीं देंगे, लेकिन ये फिर अटैचमेंट पकड़ा दिया। ऐसे खाद का कट्टा कितने का? ये बोतल कितनी? 1350 रुपये का कट्टा आता है वैसे। ये 1650 रुपये कट्टा पड़ रहा है किसान के एक कट्टा। ये 300 रुपये का लगा है? 250 रुपये की 260 रुपये कितने की लगा रहे हैं, साथ में जा रही तो आप मना नहीं कर रहे कि मुझे नहीं चाहिए? लेकिन अब मना करके अपन पर्सनल मना करेंगे तो भी काम थोड़ी चलेगा सर। ये तो सभी को लेना पड़ रहा है, ले रहे हैं ना, लेने मजबूरी हो। कहाँ से आए हो काका जी? कहाँ से आए हो भाई? देवरी से। देवरी देवरी से आए हो। क्या नाम है आपका? देवनारायण गुजर। देवरी कितना किलोमीटर है देवरी यहाँ से? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर से आए। तो ये क्या स्थिति है खाद को लेकर? ये अटैचमेंट क्यों दे रहे हैं? खाए को धक्का लग रहे थे। कब से परेशान हो रहे हैं? सुबह 4 बजे बैठे थे। विभाग के अधिकारी नहीं आए? कोई नहीं आया कोई। बात हुई किसी से? नहीं, किसी से बात। अच्छा चलो ये मेरे पास है, मैं भी आपको देता हूँ, वापस हम बात करते हैं। देखिए अंदर चल के ये भाई यहाँ बैठे हैं अभी। तो ये महिलाएं भी कुछ हैं। कहाँ से आए भाई आप लोग? हाँ ठीक। भाभी जी, ओ भाभी जी खड़े से आए जो? हाँ आए तो
खाद का कट्टा मिल रहा है जी? हाँ अच्छा, ये तो बंद कर दिया नहीं, ये बोतला की दे रहे जी? बोतल दे रहा है अच्छा, ये अटैचमेंट है। एक बार ये रखना भाई आपकी बोतल को। एक बार देखिए, डीलर से बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार भाई जगह दे देना। देखिए, ये खाद को लेकर लगातार जो किल्लत क्राइसिस चल रही है, ये आप डीलर हैं भैया? क्या नाम है? शरद टेलर। शरद भाई, ये जो आप नैनो दे रहे हो, ये अटैचमेंट तो बंद कर दिया? नहीं, इनको समझा के दे रहे हैं, किसान अपनी मर्जी से ले रहे हैं, आप इनसे पूछ सकते ये हैं। किसान दोनों ने कहा कि मुझे दे दिया, आपने क्या कहो? नहीं, इनको समझा भी रहे हैं, किसानों को समझा भी रहे हैं कैसे काम में लेनी है, और इनको समझा के दी जा रही है बिना। कितने बैग दे रहे हो एक किसान को? 2 बैग। बात तो 3 की कर रहे हैं कि 3? नहीं, दो बैग दे रहे हैं। पब्लिक ज़्यादा हो गई थी तो फिर 2 बैग दे दिए, और एक छोटी बोतल नैनो यूरिया की उनको समझा के दिया जा रही है। नैनो यूरिया को लेकर कृषि विभाग ने, अधिकारी ने साफ कहा है। नहीं, वो टैगिंग के लिए मना कर रखे हैं, लेकिन जो मर्जी से ले रहा है उनको दे रहे हैं, बाकी ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करे जा रहे। अच्छा, क्या रेट में दे रहे हो भाई? 1350। डीएपी भी है? बिल्कुल, डीएपी दे रहे हैं। डीएपी यूरिया है, लेकिन अभी यूरिया नहीं दे रहे। यूरिया कल देंगे, डीएपी खत्म हो जाएगा। वगैरह है आपके कृषि विभाग? बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा मैडम बैठे जी। बात कर लेते हैं। मैडम, आप कृषि विभाग से हैं? हाँ जी, किस पद पे, नाम क्या है? मैं कृषि पर्यवेक्षक हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सुमन जाट है। अच्छा सुमन जी, लगातार देखिए खाद को लेकर बात हो रही है। अभी 2 बार डीएसटी ने कार्रवाई की, पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग जगह पिकअप पकड़ी है। तो क्या टोंक की और स्थिति देखते हैं आप लोग कि कहीं कालाबाजारी हो रही है, कहीं और भी स्टॉक है? आखिर वो स्टॉक कहाँ से गए, वो बैग कहाँ से गए? कुछ विभाग ने जांच पड़ताल की? देखिए, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और टोकन दे चुके हैं, और जोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी किसान के साथ। अगर वो नैनो यूरिया ले रहा है तो ले सकता अपने हिसाब से, वरना मैं बैठी हूँ यहाँ पे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा, टैगिंग की बात आ रही है। एक किसान ने कहा कि साहब मैं तो कट्टे लेने आया था, लेकिन मुझे ये बोतल पकड़ा दी। तो क्या है, क्यों दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, जोर ज़बरदस्ती नहीं है। सुबह करीबन 500 के आसपास किसान बता रहे थे। कितने किसान आ गए थे, कितने टोकन बांटे? देखिए, हमारे डब्ल्यू साहब थे यहाँ पे, अभी जस्ट मैं आई हूँ, और टोकन बटे थे उनकी। देख रहे कि मैं यहाँ पे 500 टोकन बटे थे, है ना? 370, हाँ 370 टोकन बटे थे, और 2-2 कट्टे के हिसाब से। और जैसे कि टैगिंग की बात है, तो टैगिंग अगर कोई लेना चाह रहा है नैनो यूरिया तो उसको दे रहे ये, और वरना सब डिपार्टमेंट वाले बैठे, किसी के साथ भी ऐसे जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा, ये लोग कह रहे थे कि कोई अधिकारी नहीं है, तो यानी अधिकारियों की मॉनिटरिंग में काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। डब्ल्यू साहब बैठे थे, वो गए अभी, और मैं आई हूँ। अच्छा, डिमांड कितनी आ रही है, कितनी सप्लाई हो पा रही है? सप्लाई तो लगभग चल रही है, लगातार आ रहा है डीएपी, और दे रहे हैं। अब ऐसे ये कोई आ जाते हैं किसान, ये लड़के वगैरह बाहर से पढ़ने वाले, तो ये हाउला करते हैं, वरना ऐसे कोई वो नहीं है। सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो देखिए, लोग जो कह रहे थे कि कृषि विभाग के अधिकारी नहीं है, उनकी बिना मॉनिटरिंग के खाद बिट रहा है, ऐसे में कृषि विभाग के पर्यवेक्षक भी बैठे हैं। इससे पहले कुछ अधिकारी भी यहाँ थे, और यहाँ पर जो खाद के बैग्स हैं वो बांटे गए। हालांकि किसानों की जो पीड़ा है उसको समझने की ये ज़रूरत है कि टोंक ज़िले में एक और जहाँ बनेठा महेंद्रवास की बात करें तो वहाँ पर खाद की कालाबाजारी करते हुए पुलिस की टीमें कार्रवाई करती है। दूसरी ओर किसान जो है वो सुबह 4 बजे से कट्टों के लिए, यूरिया डीएपी खाद के कट्टों के लिए लाइनों में लगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस धरती पुत्र की पीड़ा को जानने और समझने के लिए सरकार लगातार दावे करती है, वो धरती पुत्र आखिर धक्के क्यों खा रहे हैं? क्यों इन धरती पुत्रों की पीड़ा को समय पर विभाग और सरकार समझ नहीं पाती? क्यों विभागीय अधिकारी और डीलर्स इनकी मनमानी और इनकी ज़रूरत के हिसाब से लूट की कोशिश इनके साथ लगातार करते हैं? उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में यूरिया और डीएपी की सप्लाई होगी, ताकि इन किसानों के धक्के, झंझट, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पुरुषोत्तम जोशी, इंडिया न्यूज़, राजस्थान।